हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे महाप्रभु के अंत लीला के अंत लीला के दूसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। ये महाप्रभु के संन्यास के पश्चात की लीला है।
भगवान की लीला जो हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें गौर सुंदर जो है नीलांचल की यात्रा कर रहे हैं अपने जॉयफुल मूड में। गौर सुंदर के साथ में नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, मुकुंद, गोविंद, जगन्नाथ और ब्रह्मानंद प्रभु भी हैं। और जब ये सारे लोग जा रहे हैं तो रास्ते में भगवान ने पूछा कि आपके पास क्या संपत्ति है। आपको किसी ने कुछ दिया है क्या यात्रा के लिए? सबने बोला, हम कौन सी संपत्ति ला सकते बिना आपकी परमिशन के। इस प्रकार से उन्होंने भगवान को रिप्लाई दिया। भगवान बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, मैं बहुत संतुष्ट हूँ आपकी इस उत्तर से। इसके पश्चात आगे 41वें श्लोक से कहते हैं, भोक्तव्य अदृश्य था कि ये दिन लिखन अनन्य वासी मिले अवश्य ताकन। अगर आपको कुछ खाद्य पदार्थ मिलना है, अगर आपके भाग्य में है तो आपको खाद्य पदार्थ जरूर मिलेगा। अगर आप जंगल में भी तो भी आपको मिलेगा। इस संसार में आपके जो डेस्टिनी में है, भाग्य में, वो जरूर आपको मिलेगा, चाहे आप जंगल में भी हो। आगे कहा गया है, इसके आगे पश्चात कहा गया, बृहद नादी पुराण में कहा गया है, अप्रथितानि दुःखानि तथैव अयं हि देहिनां सुखानि अपि तथैव मन्ये दैवम् अत्रि देवम् अत्र त्रियचते। दुख है जो बिना बुलाए आता है, उसी तरीके से सुख भी आता है विधाता की इच्छा से। प्रभु चारे जे दिवस न लिखे आहार, राजपुत्र हूं तब उपवासिता। अगर भगवान किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए भोजन अलग से नहीं रखते हैं, उसको नहीं मिलेगा वो भोजन, अगर वो चाहे वो किंग का भी पुत्र। थाकी ले खाइते ना पारे अज्ञान विनय, अकस्मात कलह करे करो कथन। बिना भगवान के संरक्षण के व्यक्ति कोई फूड मिलने पे भी खा नहीं सकता है। बिना भगवान के संरक्षण के कोई व्यक्ति खा नहीं सकता, चाहे फूड सामने भी है, हो सकता है उसका किसी से उसी समय झगड़ा हो जाए। क्रोध करी बोले मुई, ना खाई मुंह भात, दिव्य करी रहे निज सिरे दिए हाथ। एंग्री मूड में ही ये मैं वो कह सकता है कि आज मैं नहीं खाऊंगा। वो अपने हाथ को स्पर्श भी कर सकता है, हेड को अपने हाथ से सिर को स्पर्श भी कर सकता है, और इस बारे में कसम भी खा सकता है। अथेव सकल द्रव्य हैला विद्यमान, अचंबित देह ज्वरे हैला अधिष्ठान। या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति कोई सारी वैरायटी के फूड छोड़ दे और उसको अचानक फीवर हो जाए। ज्वर वेदन्य कोथा था कीला भक्षण, अतएव ईश्वर इच्छा से कर्म। हाउ कैन, वो किस प्रकार से खा सकता है जब अगर उसके पास अचानक फीवर हो गया उसको। इसलिए भगवान की इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ। भगवान की इच्छा सर्वश्रेष्ठ। त्रिभुवने कृष्ण दिया अच्छे ने अन्न छात्र, ईश्वर इच्छा था कि मिली बा सर्वत्र। कृष्ण ने इस संसार में तीनों जगत के लिए भोजन दिया है। कृष्ण ने संसार में सबको तीनों जगत के लिए भोजन रखा हुआ है। अगर
उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा हो तो व्यक्ति को अवश्य भोजन मिलेगा। नहीं तो भोजन सामने होने पर भी हो सकता है उसको फीवर हो जाए, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, या सडनली उसका किसी से झगड़ा हो जाए और भोजन नहीं खाए। तो इसलिए ऊपर बता रहे हैं भगवान, अगर सुप्रीम लॉर्ड ने किसी के लिए भोजन नहीं रखा है तो चाहे वो राजा का भी पुत्र क्यों ना हो, भोजन नहीं मिलेगा। राजा का भी पुत्र नहीं हो सकता नहीं मिला, अगर भगवान ने उसके लिए अलग से कोटा नहीं रखा है। तो उसमें आगे कहते हैं, हो सकता है कि भगवान की सैंक्शन के बिना व्यक्ति भोजन नहीं करे, हो सकता है उस समय भोजन करते समय कोई झगड़ा हो जाए, या एंग्री मोड में वो बोले कि आज मैं नहीं खाऊंगा, वो अपना कसम खा ले कि मैं नहीं खाऊंगा। अदरवाइज उसके पास सारी वैरायटी के भोजन हो बट वो फीवर हो जाए उसको, उसमें कैसे खा सकता है। इसलिए भगवान की इच्छा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ऊपर लिखा है नारद पंच इसमें कि दुख जैसे बिना बुलाए आते हैं, उसी तरह हैप्पीनेस भी बिना बुलाए आती है, उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ये बृहद नारद पुराण का एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। कृष्ण ने तीनों लोगों के लिए, तीनों त्रिभुवन के लिए फूड रखा है। अगर उनकी इच्छा है तो जरूर किसी व्यक्ति को भोजन मिलेगा। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव लोग यूजलेसली फूड और क्लॉथिंग के बारे में, भोजन और वस्त्र के बारे में चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उन भगवान की जिनको विशंबर बोलते हैं, वो भगवान सबको अपनी नेसेसरी चीज सप्लाई करते हैं। भगवान नेसेसरी चीज की गारंटी लेते हैं। भगवान इच्छाओं की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन आवश्यकताओं की गारंटी लेते हैं, जिसकी जिसकी। क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य जन्म दिया है, पूरे जन्मों के कारण अगर किसी को मनुष्य जन्म मिला है, पूरे जन्म का अगर मनुष्य जन्म मिला है, तो उसकी आवश्यकताओं को भगवान ने देखा है, पूरे जन्म के सारी चीजों को देखा, तब जाके उसको मनुष्य जीवन दिया है, और साथ में उसकी आवश्यकता पूरी करने का अरेंजमेंट भी किया। ये इसमें बहुत महान चीजें बोली जा रही है। ही हु सप्लाइज एवरीवन्स नेसेसिटी, वो भगवान जो सबकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो अगर कोई भगवान से बोलता है भगवान ने ये इच्छा पूरी नहीं की, ये इच्छा पूरी नहीं की, ये इच्छा पूरी नहीं की, क्यों सो आप ऐसा क्यों कर दिया, भगवान बोलते हैं मैंने आवश्यकताओं की गारंटी लिया है। जब मनुष्य जीवन भेजा, सारा अकाउंट देख के भेजा है, आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति करने के लिए, आवश्यकता पूरी, जो भी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता को भेजा, जिस भी अवस्था में जैसा भी हो, जो भी आपके पुण्य कर्म में है उतना जरूर मैंने भेजा है। अगर आप बोलते ज्यादा क्यों नहीं मिला, मेरी आवश्यकता ज्यादा, तो वो इच्छा है, क्योंकि आपके पुण्य कर्म में है नहीं, वो अकाउंट में नहीं है, पीछे है नहीं आपके पुण्य में, कहां से लाएंगे। तो कृष्ण ने फूड तीनों जगत के लिए, तीनों लोगों के लिए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। इसलिए वैष्णव लोग होते हैं यूजलेसली, वैष्णव डू नॉट यूजलेसली वरी अबाउट फूड और क्लॉथिंग। वो अपने भोजन की और वस्त्र की चिंता नहीं करते। आपने ईश्वर सर्व जाने रे सिखाए, इहते विषय, इहते विश्वास यार से सुख पाए। इस प्रकार से भगवान ने पर्सनली सबको सिखाया। जिनको भगवान के शब्दों में विश्वास है, वही प्रसन्न रहते हैं इस संसार में। इस संसार में प्रसन्न होता है जिनको भगवान के शब्दों में विश्वास है, फुल फेथ, पूर्ण श्रद्धा है। ये तो मत कहने कोटि प्रयत्न न करे, ईश्वर इच्छा ही ले से फल धरे। एक व्यक्ति जो है, एक चीज को पाने के लिए करोड़ों तरीके से प्रयास करे, पर रिजल्ट तभी आएगा जब भगवान उसको सैंक्शन करेंगे, भगवान उसको स्वीकृति देंगे। उसका परिणाम तभी मिलेगा जब भगवान इसकी स्वीकृति करेंगे। तो ये बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, जेते मते कहने कोटि प्रयत्न ना करे, ईश्वर इच्छा हिले से फल धरे। चाहे कोई व्यक्ति करोड़ों तरीके से प्रयास कर ले किसी चीज का,
पर उसका परिणाम तभी मिलेगा जब भगवान उसको स्वीकृत करेंगे, नहीं तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। तो अपने डिवोटी भक्तों से संतुष्ट होकर गौर सुंदर बता रहे हैं, उनको पूर्ण शरणागति का सिद्धांत बता रहे हैं, पूर्ण शरणागति का सिद्धांत बता रहे हैं। हालांकि बहुत सारा भोजन हो सकता है इजीली अवेलेबल, पर कृष्ण की अगर इच्छा हो तो एक एक राजा का पुत्र को भी भूख के कारण सफर करना पड़ेगा, कष्ट पाना पड़ेगा, चाहे हज चाहे कितना भी भोजन अवेलेबल हो। लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं तो राजा के पुत्र को भी सफर करना पड़ेगा, कष्ट पाना पड़ेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। हालांकि जो भी भगवान सैंक्शन करते हैं, स्वीकृत करते हैं, वो बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है, वैसे दुर्लभता से प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई जंगल में बैठा हो उसको चीज इजीली मिल जाएगी, अगर भगवान की सैंक्शन है तो, भगवान की स्वीकृति है तो। अगर कोई किसी के व्यक्ति के पास पर्याप्त, मोर देन पर्याप्त, बहुत पर्याप्त भोजन भी है, वो उसको खा नहीं पाएगा, या तो उसको कुछ फीवर हो जाएगा, या झगड़ा हो जाएगा, या कसम खा लेगा मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है अगर भगवान की इच्छा नहीं है, चाहे सामने कितना भी फूड पड़ा, भोजन पड़ा, तो बिना भगवान के सैंक्शन के नहीं हो सकता। और लिखा है कि अगर भगवान की सैंक्शन हो तो जंगल में बैठा हुआ है कुछ भी नहीं तो भी वहां पे उसको भोजन मिल जाएगा। ये है भगवान के ऊपर विश्वास की। और आगे लिखा है कि जीवन की आशा आवश्यकताएं भगवान की इच्छा से ऑटोमेटिकली पूरी होती है। मोरओवर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली कम बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। जो लोग पफ्ड अप रहते हैं, अहंकार रहते हैं अपने फॉल्स ईगो से, और भ्रमित रहते हैं भगवान की माया से, इन विषयों को समझ नहीं सकते। है न मते प्रभु तत्व कहिते कहिते, उतरिला आसी अयति सार नगरते। भगवान ने सत्य को इस प्रकार से प्रकट किया, और इसके बाद सारे लोग कहा है, अभी भगवान नीलांचल जा रहे हैं, अतिसार गांव में आए, अतिसार नामक विलेज में आए, जो बंगाल और पुरी के बीच में रास्ते में। अतिसार विलेज जो है बरीपुरा, जो अतगरा आटागा आटागरा गांव कहलाता है अभी। सही अतिसार ग्राम में महाभाग्यवान आछे न परम साधु श्री अनंत नाम। इस अतिसार गांव में एक बहुत भाग्यशाली संत पुरुष रहता था जिसका नाम था श्री अनंत था। रही लेना आसी प्रभु ताहारा आलय, की कही बार तारा भाग्य समुच्चय। भगवान वहां आए और उसके घर में रुके, बिना बुलाए आ गए भगवान, उसके घर में रुके। उसके भाग्य की सीमा क्या है कि भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं, अतिथि के रूप में, बिना कोई सूचना के। अनंत पंडिताति परम उदार, भैया परमानंद बाह्य नहीं आन। अनंत पंडित बहुत उदार व्यक्ति था, बहुत संतली संत स्वभाव का था, और बहुत उदार प्रकृति का था। वो भगवान को देख के इतना आनंदित हुआ, अचानक आ गए भगवान अतिथि के रूप में, इतना आनंदित हुआ कि उसके बाहरी चेतना पूरी खो बैठा। वैकुंठर पति आसी अतिथि हैला, संतोषे भिक्षार सज्ज करी तेत लागिला। वैकुंठ के भगवान उसके गेस्ट हो गए, उसके यहाँ गेस्ट बन के चले गए, अतिथि बन के चले गए वैकुंठ के भगवान रास्ते में। इसलिए उसी समय उसके पास तो कुछ उसको पता नहीं था, लेकिन उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, भगवान के लिए लंच अरेंज किया। अचानक आ गए भगवान।
बिना बोले कहीं कुछ। ये अतिसार गांव है जो बरुईपुर के पास में है। यहाँ पे गंगा पहले इस स्थान से बहती थी। यहाँ से भगवान आगे छत्रभोग जाएंगे। छत्रभोग आगे उपस्थित है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, एक अतिथि वैसा ही है जैसे भगवान है। तैत्तिरीय उपनिषद, गेस्ट इज एज गुड एज गॉड। अतिथि जो बिना सूचना के आ जाए भोजन और उसके लिए विश्राम के लिए, एज गुड एज गॉड, भगवान के समान। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गोदोहा मात्र कालम वही प्रतीक्षत अतिथि स्वयं अभ्यगतन यहाँ शक्ति पूजेत अतिथिम तथा। एक अतिथि जो है, जो संत पुरुष है, वो किसी गृहस्थ के घर में उतनी देर तक रहता है जितनी देर एक गाय को धोने में लगती है। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से रहते थे। व्यक्ति गेस्ट को अपनी एबिलिटी के अनुसार वो सेवा कर सकता है। सर्वगण सह प्रभु करी लेना भिक्षा, सन्यासी रे भिक्षा धर्म करी है न शिक्षा। भगवान अचानक पहुंच गया और अपने पार्षदों के साथ पहुंच गए। उस संत सेंटली पर्सन, उस संत स्वभाव वाले पुरुष के यहाँ भोजन लिया। भगवान ने ये सारा लीला किस लिए की? ये सबको दिखाने के लिए कि व्यक्ति को सन्यासी की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। केवल मात्र धन से नहीं हो सकती। कोई शक्ति मेरे पास बहुत धन है, मैं कितने भी सन्यासी की सेवा करता नहीं। सन्यासी की सेवा करने के लिए क्या भाव चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय धन के। तो सन्यासी तो यहाँ पे गरीब व्यक्ति के पास भी जा सकता है, जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। उसको खाने के लिए भी अगर इधर उधर अरेंज करना पड़े वो भी सही, लेकिन उसको पता है किस भाव से सेवा कीजिए। भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय नंबर ऑफ आइटम्स, बजाय व्यंजन, या बजाय मूड के। अगर मूड नहीं है तो सारा बेकार है। अगर वो व्यक्ति को, सन्यासी को फीड करने में वो अपने आप को बर्डन समझता है, बहुत ज्यादा भार, स्ट्रेस वाला समझता है, तो वो भाव वो है, वो सेवा नहीं मानी जाएगी। एक जो सन्यास ऑर्डर का व्यक्ति रहता है, वो वो फिट है अपने आध्यात्मिक स्वभाव को साक्षात्कार करने के लिए। वो कलरलेस ड्रेस पहन के, बिना, जिसमें कोई खास कलर नहीं, ऐसा ड्रेस पहन के या भगवा पहन के, हेड शेव करके, अपने लिए चीजें एकत्रित नहीं करके, क्लीन रह के, शुद्ध रह के, दूसरों से फाइटिंग नहीं करके, झगड़ा नहीं करके, एंड केवल भिक्षा के ऊपर निर्भर रह के कोई भी व्यक्ति सन्यासी रह के जीवन में रह सकता है। क्योंकि एक सन्यासी के लिए भी भगवान ने भोजन अरेंज कर रखा है। वो लोग भाग्यशाली हो जाते हैं जिनके यहाँ भोजन ले लेते हैं। भिक्षम चतरशु वर्णेषु विग्रहयान व्रजयम चरित सप्तगारन असंकल्पते तुष्टिल लब्धेन तावता। तो सन्यासी को क्या करना चाहिए? कहीं पे गरुड़ पुराण में लिखा है, उन उन हाउसेस को, उन घरों को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो पॉल्यूटेड है, जहां पे दूषित है और जहां पे अस्पष्ट चीजों का भोजन किया जाता है। अस्पष्ट मीन्स मांस, मदिरा, या दूसरे ऐसे आइटम जो भगवान की लाइकिंग की लिस्ट में नहीं है। नशे वाले, चाय, तंबाकू। तो रिजेक्टिंग दोस हाउसेज, वो ना घरों को रिजेक्ट कर देना चाहिए सन्यासी को, जो पॉल्यूटेड है, दूषित है, और आसपास, जहाँ पे आसपास चीजें या आसपास वस्तुएं पाई जाती हैं, बिना कैलकुलेशन के
एक सन्यासी को 7 घरों में अप्रोच करना चाहिए और वहां से जो भिक्षा मिले भी उससे संतुष्ट हो जाना, थोड़ी थोड़ी शब्द के लिए। और आवश्यकता के अनुसार सन्यासी को या भिक्षुक को 4 वर्णों में से किसी के भी घर जा सकते हैं, बशर्ते घर में शुद्धता हो, कंटामिनेशन नहीं हो, उसमें आसपास मस्ती मांस मदिरा नशे के आइटम और ये वो सब नहीं भोग होते हैं उस घर में, यहाँ पे। और जो घर दूषण से दूषित विचारों से दूषित वातावरण से रहित, इनको छोड़ के सन्यासी 7 घरों में भिक्षा मांग सकता है और उसमें जो भी मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। तो जो भगवान का भक्त है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे मांस मदिरा का सेवन होता हो, जहाँ अशुद्ध वातावरण हो, वहां पे भोजन पानी या किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करें। सर्वभूता हिताशंतस त्रिदंडी स कमंडल देखा व्यय परिव्रज्य भिक्षार्थी ग्रामन आश्रय। हाथ में त्रिदंड और कमंडल, केवल एक वस्त्र पहन के और सबके कल्याण की चिंता करते हुए। सन्यासी वास्तव में वो होता है जो सबके कल्याण की चिंता करता हो। उसकी एकमात्र चिंता हो, ये चिंता भौतिक चिंता नहीं कहलाएगी, ये आध्यात्मिक चिंता कहलाएगी, सबके कल्याण की जो चिंता रखता हो। ऐसे सन्यासी कई बार गांव में भी जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, भैक्ष्यामृत्यम च मौनत्तम तपो ध्यान विशेषतः शमक च ज्ञान वैराग्यम धर्मो यम भिक्षुको मतः। और उसका केवल एकमात्र कर्तव्य उसको सारे संसार का कल्याण करना है, लेकिन उसके लिए अपने लिए केवल उसको एक ही कर्तव्य है, वो भिक्षा मांग के अपने जीवन के लिए कुछ थोड़ा बहुत शरीर चलाने के लिए खाए, शास्त्रों को सुने और मौन व्रत की प्रैक्टिस करे। मौन मौन की प्रैक्टिस करे। मौन में ये आ जाता है भौतिक वार्तालाप नहीं करके केवल आध्यात्मिक चर्चा करे। मौन की प्रैक्टिस करे, ऑस्टेरिटी तपस्या करे, केयरफुल मेडिटेशन करे। तो इस प्रकार जो सन्यासी होता है वो कमंडल और त्रिदंड लेके, केवल एक वस्त्र पहन के, सबके कल्याण के लिए गांव में भिक्षा मांग। और इस प्रकार से भगवान ने अपने पार्षदों के साथ में उस अनंत पंडित सन्यासी के घर में भोजन किया और भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में पूरी रात्रि बिताई कृष्ण के विषयों में चर्चा करते हुए उस अनंत पंडित के घर। शुभ दृष्टि अनंत पंडित प्रति करी प्रभाते चलीला प्रभु बोली हरि हरि। मॉर्निंग में भगवान ने अनंत पंडित के ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाई और हरि का नाम लेते हुए वहां से अनंत पंडित के यहाँ से घर से चले गए। सुबह है वो अनंत पंडित के घर में घर से चले गए।
देखी सर्व तपहर श्री चंद्र वदन, हरि बोली सर्वलोके दाके अनुक्षण। भगवान का चंद्रमा के समान मुख देखकर, जो कि सारे कष्टों को नष्ट कर देता है, सबने बार बार हरि बोल कर। योगेंद्र हृदय अति दुर्लभ चरण, है न प्रभु चली जाए देखी सर्वजन। वो भगवान अभी हरि बोल बोल के नीलांचल की तरफ जा रहे हैं। वही भगवान जिनके चरण कमल योगियों के हृदय में बहुत दुर्लभता से दिखाई देते हैं, वही अभी सबकी दृष्टि के सामने जा रहे हैं। यही मत प्रभु जान वीर कुले कुले, आई लेना छत्र भोगा महा कौतूहले। इस प्रकार से भगवान जा रहे हैं गंगा के किनारे, जब तक वो छत्र भोग जगह पे नहीं पहुंच गए। सही छत्र भोगे गंगा है ये सतमुखी, वही ते अच्छे न सर्व जन करी सुखी। जलमय शिवलिंग अच्छे सही स्थाने, अम्बुलिंग घाट करी बोले सर्वजन। छत्र भोग में गंगा जो 100 धाराओं में बहती है, इस प्रकार से सभी को प्रसन्न करती है। इस जगह यहाँ पे छत्र भोग में एक जगह है जिसका नाम है अम्बुलिंग घाट। वहां पे एक शिवलिंग है, जल का बना हुआ शिवलिंग। छत्र भोग जगह है 24 परगना में। ये मथुरापुर रोड रेलवे जंक्शन से 4 मील दूर है। वहां पे त्रिपुरा सुंदरी महामाया का एक मंदिर है बड़ा, जो अम्बुलिंग घाट है। ये 1.5 किलोमीटर है त्रिपुरा सुंदरी से। जब महाप्रभु ने यहाँ पे इस स्थान पे विजिट किया, वहां पे गंगा 100 धाराओं में बहती थी। हालांकि अभी वो 100 गंगा की 100 धाराएं दिखाई नहीं देती, लेकिन जो अम्बुलिंग का मंदिर अभी भी वहां पे है। वहां पे अम्बुलिंग शिव का मंदिर है। और वहां पे एक स्टोन का पीस है टेम्पल में, जो गौरी पट्टा के नाम से है। उसी के ऊपर शिवलिंग है। उसी में जो है एक स्टोन है, स्टोन के बीच में एक होल है, जिसमें जिसमें जल भरा हुआ है। अम्बुलिंग जो है उसी जल में स्थित है। उस शिवलिंग के ललाट पे आधा चंद्रमा बना हुआ है, और उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण गोपाल के विग्रह है। और उसके एक और जो चक्र तीर्थ से इसके इससे अम्बुलिंग से करीब 1 मील दूर है। तो बताते हैं कि वहां पे गंगा फ्लो होती थी 100 धाराओं में। अभी तो केवल वहां पे एक तालाब है और थोड़ा सा गंगा का अवशेष है। वहां पे विष्णु का एक डीटी है, माधव, जिसका नाम है माधव। अब उस जगह पे एक गौरांग महाप्रभु का चरण चिन्ह का स्थान है। अम्बुलिंग शंकर हैला जन्म निमित्त, से ही कथा कही सुन है एक चित्त।
अब एक ध्यान पूर्वक सुनिए, वृंदावन दास को बोलते ध्यान पूर्वक सुनिए, वहां पे अम्बुलिंग के शिव कैसे आए। पूर्वे भागीरथ करी गंगा आराधना, गंगा लेना वंश उद्धार करना। वहां पे पहले भागीरथ ने, जब भागीरथ ने गंगा जी की पूजा की थी और वहां पे इस स्थान पे लाए थे, पृथ्वी पे लाए थे अपने पूर्वजों को डिलीवर करने के लिए। गंगा रे विरह शिव विहल है, शिव आई लेना से गंगा रे सनरी। जब गंगा नीचे पृथ्वी पे आ गए तो शिव शिव ने जो अपनी गंगा को अपनी सिर में धारण कर रखा था, उनको विरह हुआ काफी कि गंगा तो चली गई। गंगा का याद करते करते शिव इस स्थान पे आए थे, छत्रभोग स्थान पे। जब शिव ने गंगा को, गंगा रे देखिए शिव से ही छत्र भोगे, विहले हैले अति गंगा अनुरागे। जब शिव ने छत्रभोग में यहाँ पे देखा, वो बहुत उनको आनंद हुआ और गंगा से फिर से आसक्ति हुई। गंगा देखी मात्र शिव गंगा ये पड़ीला, जल रूप शिव जान बीते मिसाइला। जैसे उन्होंने गंगा जी को देखा, वो गंगा में प्रवेश कर गए। उन्होंने उन्होंने भी फिर जल का रूप ले लिया और गंगा में मर्ज हो गए, शिव गंगा में मर्ज हो गए। जगत माता जानवी और देखिया शंकर, पूजा करी लेना भक्ति करी विस्तार। जब जानवी माता ने, जो जगत माता है, शिव को देखा, उन्होंने उसकी पूजा की, बहुत भक्ति के साथ में पूजा की। शिव शिवा से जाने ना गंगा, शिव से जाने न गंगा भक्ति र महिमा, गंगा हो जाने न शिव भक्ति रे ये सीमा। शिव जानते थे गंगा की महिमा का, और गंगा also जानती, गंगा भी जानती थी शिव की महिमा को। गंगा जल स्पर्श शिव हैला जल माए, गंगा पूजिला अति करिए विनय। जब शिव गंगा के स्पर्श, गंगा के जल के स्पर्श में आए, शिव भी जल में बदल गए। गंगा ने बहुत आनंद पूर्वक उनकी पूजा की। जल रूप शिव रही लेना सही स्थाने, अम्बुलिंग घाट करी घोष सर्वजन। शिव उसमें गंग जल के रूप में रह गए वहां पे, इसलिए सब लोग जो इस जगह को बोलते हैं अम्बुलिंग घाट। गंगा शिव प्रभवे सो, गंगा शिव प्रभावे से छत्रभोग ग्राम, हैला परम धन्य महातीर्थ नाम। गंगा और शिव के प्रभाव से ये विलेज, जो छत्र विलेज है, बहुत बड़ा तीर्थ बन गया। आज भी जो है, तथी मध्य विशेष महिमा हिले आर, पाइये चैतन्य चंद्र चरण विहार। ये स्थान और भी पवित्र हो गया जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे विजिट किया, दर्शन किए और यहाँ की लीला का आनंद लिया। छत्र भोगे गेला प्रभु अम्बुलिंग घाटे, शतमुखी गंगा प्रभु देखी ले निकटे। भगवान भी चैतन्य महाप्रभु अम्बुलिंग घाट पे आए छत्रभोग में, और उन्होंने गंगा को यहाँ पे शत धाराओं में, 100 धाराओं में बहते देखा। देखिए अहिला प्रभु आनंद विहल, हरि बोले हुंकार करे न कोलाहल। गंगा को वहां देखते भगवान बहुत उत्साहित हो गए आनंद से, और जोर से हरि हरि की गर्जना करने लगे। अच्छा दिखाए ना नित्यानंद कोलकारी, सर्वगण जय दिए बोल हरि हरि। भगवान फोर्सफुली ग्राउंड पे, भूमि पे गिर पड़े। भगवान नित्यानंद प्रभु ने उनका हाथ पकड़ा और सारे डिवोटीज जोर जोर से हरि हरि बोलने लगे। आनंदे आवेश प्रभु सर्वगण लयासी, घाटे स्नान करी लेना सुखी हन। बहुत आनंद में भगवान ने वहां पे घाट पे स्नान किया अपने पार्षदों के साथ। अनेक कौतुके प्रभु करी लेना स्नाने, वेदयश तहाँ वेदेश तहाँ सब लिखी वे पुराने। स्नान करते समय भगवान ने कई लीलाएं की, वो
पुराणों में बताई जाएगी वेद व्यास के द्वारा। स्नान करी महाप्रभु उठी लेना कुले, जे वस्त्र परे से तीते प्रेम जले। स्नान करने के बाद महाप्रभु जल से बाहर आ गए, पर जैसे ही उन्होंने अपने ड्राई क्लॉथ, अपने सूखे कपड़े पहने, वो सारे कपड़े गीले हो गए, उनके अश्रु जल से सारे कपड़े भीग गए, उनके अश्रु जल से सारे कपड़े भीग गए। पृथ्वी ते वह एक शतमुखी धारा, प्रभु रे नयन वह शतमुखारा। जैसे पृथ्वी पे शत धारा बहती गंगा की, एक और सौ धारा, एक और एक सौ धारा और भी चैतन्य महाप्रभु की आंखों से बहने लगी। अपूर्व देखिया सब हास्य भक्त गण, एन महाप्रभु गौर चंद्र क्रंदन। डिवोटी सब हंसने लगे जब उन्होंने भगवान की ये अद्भुत लीलाएं देखी। गौर चंद्र की महाप्रभु की इस प्रकार का रोदन था। सही ग्राम अधिकारी रामचंद्र खान, यद्यपि विषयी तब महाभगवान। उस जगह का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था, उस जगह का प्रशासक था रामचंद्र खान। हालांकि वो भोगी था, फिर भी भगवान के आने से बहुत भाग्यशाली हो गया। अन्यथा प्रभु रे संगे तान देखा कहने, देवगति आसिया मिलिया से स्थाने। अदरवाइज कोई भगवान के कैसे दर्शन कर सकता है? विधाता के इच्छा से वहां पे उनका, विधाता की इच्छा से वहां पे उनका भगवान से मिलन हुआ, दर्शन हुआ। देखिया प्रभु रे तेज भय हिला मने, दोला है ते सतवारे नामे लिया सही क्षण। भगवान ने जब उसने भगवान का तेज देखा, वो सम्मान से भर गया और अपनी पालकी से तुरंत नीचे उतरा। दंडवत हैया पाड़ीला पड़ ताले, प्रभु नाही का पाहे प्रेमानंद जले। वो भगवान के चरण कमलों पे गिर गया, रामचंद्र खान जो वहां का शासक था। पर भगवान के तो भाई चेतना में नहीं थे, वो उनके आंखों से तो आनंद के आंसू भर रहे थे, प्रेम के आंसू। हा हा जगन्नाथ प्रभु बोले घने घने, पृथ्वी ते पड़ी घन करे क्रंदन। भगवान उसी समय ओ जगन्नाथ बोलते हुए पृथ्वी पे गिर पड़े। देखिए प्रभु रे आरती रामचंद्र खान, अंतरे विदीर्ण हैला सज्जन रे प्राण। जब रामचंद्र खान ने भगवान को इस दुख में देखा, ऐसी कंडीशन में, उसका सरल हृदय शेटर्ड हो गया, टूट गया उसका हृदय। कौन मते आरतीरा नाहे स्वयं संवरन, कांदे यार ए मत चिंते मने मन। वो मन ही मन रामचंद्र खान भी रोने लगा, सोचने लगा, इनके दुख का तो कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, इनके दुख को, इनको इतना दुख हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु त्रिभुवन है ना अच्छे, देखी से क्रंदन, विदिन ना है काष्ठा पसंद है रे मन। तो जो भी व्यक्ति तीनों त्रिभुवन में ऐसे रोदन को देख के जिसका हृदय पिघलता नहीं, वो हृदय पत्थर का है। किच्छु स्थिर है वैकुंठ चूड़ामणि, जिगिसाले रामचंद्र खाने रे के तुम्हें। कुछ समय बाद, शांत होने के बाद, वैकुंठपति ने रामचंद्र कांत से पूछा, आप कौन है? संभ्रमे करिया दंडवत कर जोदा, बोले प्रभु दास अनु दास मुहि तोरा। अपने हाथ जोड़ के आदर और सम्मान के साथ रामचंद्र को बोलते हैं, भगवान मैं आपके सेवक का सेवक। तबे शेषी सर्वलोके लागिला कहिते, ऐ अधिकारी प्रभु दक्षिणा राजयते। तो दूसरे व्यक्ति ने भगवान को बताया, ये इस साउथ रीजन का, दक्षिण भाग का ये शासक है।
प्रभु बोले तुम्ही अधिकारी बड़ भाल, नीला चले आमी जाई के मते सकल। भगवान ने उससे कहा अच्छा है कि तुम यहाँ के शासक हो, तुम्हें बताओ मुझे कि मैं नीलांचल जल्दी से जल्दी कैसे जा सकता हूँ यहाँ से। वह आनंदे धार कहिते कहिते नीलांचले रे बोली पडीला भूमि थे। जब भगवान ये सब चीज बोल रहे थे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर फिर वो गिर गए और बोले ओ नीलांचल चंद्र। रामचंद्र खान बोले सुन महाशय, ये आज्ञा तुम्हारे से यही कर्तव्य निश्चय। रामचंद्र पाल बोला सुनो महाशय, मेरे लिए ये मेरे कर्तव्य, जो भी आप आदेश देंगे वो उसको पालन करना मेरा कर्तव्य है। ये रामचंद्र खान बोलते हैं वहां, जो वहां के प्रशासक थे। सबे प्रभु हई अच्छे विषम समय से देशे देशे के पथ नहीं वह। वो बोलता है भगवान, पर अभी सिचुएशन जो है बहुत तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच में कोई यात्रा नहीं होती, दोनों राज्यों के बीच में, बंगाल और उड़ीसा के बीच में कोई यात्रा नहीं होती। राजे रे त्रिशूल कुंती अच्छे स्थाने स्थाने पथिक पहले जशु बोली लय पाने। जो नवाब है बंगाल का, बंगाल का जो नवाब है, उन्होंने जगह जगह पे त्रिशूल लगा रखे हैं। और वहां पे जाते कोई भी यात्री होता है, देखते हैं तो वो उसको गुप्तचर बताते हैं और उसको मार डालते हैं। ये उस समय बंगाल से उड़ीसा जाने के रास्ते में ये था। तो यहाँ पे जैसे अभी भी सबमेरीन है जो सी में है, वो किसी भी जहाज को या उड़ा सकती थी, उसी तरीके से अभी जो है अभी जो है ऐसा है। उसी समय नीचे जो है त्रिशूल या तीखी चीज लगाई जाती थी, जिससे क्या है ग्राउंड के नीचे नीडल, सुई जैसी तीखी चीजें लगाई जाती थी रोड के अलग अलग में। जैसे क्या है कि शत्रु लोग एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुस सके। अगर कोई शत्रु की आर्मी आए तो वो नीचे से उसको ये सब चुभे, वो आगे नहीं बढ़ पाए। कौन दिक दिया बा पठान लुकिए अताहते दारा न प्रभु सुन मन दिया। हे भगवान ध्यान से सुनिए, मैं इस बात का से डरता हूं कि आपको सीक्रेटली गुप्त किस गुप्त रास्ते से भेजा जाए। मोई से नक्षत्र एथा कर्म और भार, नागली पहला आगे समस्या मान। मैं तो आर्मी कमांडर हूँ, मैं इस एरिया को देखता हूँ। अगर मैं पकड़ा गया आपको हेल्प करते तो मेरी भी मुझे भी परेशानी हो जाएगी। तथापि ये ते कहने प्रभु मोर नाय, जे तुम्हारे अज्ञाता है करी मो निश्चय। फिर भी भगवान मैं आपकी किसी तरीके से आपके इस रिक्वेस्ट को मैं स्वीकार करूंगा, फुलफिल करूंगा, सब पूरा करने का प्रयास करूंगा। यदि मोर भ्रते है ना ज्ञान ठाके मने, तबे था भिक्षा अजी कर सर्वगने। अगर आप मुझे अपना सेवक बना लें और मेरे आप और आपके जो सारे पार्षद है आपके साथ वाले मेरे यहाँ भोजन ले लें, अगर आप मुझे सेवक बना लें तो, और आप मेरे यहाँ आप और आपके पार्षद मेरे यहाँ भोजन ले लें। जति प्राण धन केने मोहर न जाए, आज ही रात रहे तोमा पथाए मुंह सर्व थाए। मैं अपना जाति छोड़ने को तैयार हूँ, अपना जीवन छोड़ने को तैयार हूँ, अपना धन छोड़ने को तैयार हूँ, बट मैं आज रात्रि को जरूर आपको बॉर्डर क्रॉस कराने में हेल्प करूँ। सुनिए अहिला सुखी वैकुंठ रे नाथ, हसीताए करी लेना शुभ दृष्टिपात।
ये सब वचन सुन के जो वैकुंठ के नाथ हैं वो मुस्कुराए और उसके ऊपर उन्होंने कृपा पूर्वक दृष्टि डाली। दृष्टि मात्र तारा सर्व बंध क्षय करी, ब्रह्म ने आश्रम में रही लेना गौर हरि। जब गौर हरि ने उन्हें सारे भौतिक बंधनों से मुक्त कर दिया अपनी कृपा पूर्वक दृष्टि डाल के, तो भगवान जो है उस ब्राह्मण के घर रुकने गए। ब्राह्मण मंदिर हैला परम मंगल, प्रत्यक्ष पाइला सर्व सुकृति रे फल। इस तरीके से उस ब्राह्मण का जो घर है वो पवित्र हो गया भगवान के आने से, उसको अपने पूर्व जन्मों का पुण्य फल मिल गया। नाना यत्न दृढ़ भक्ति योग चित्त है, प्रभु रंधन विप्र करी लेना गया। ब्राह्मण का हृदय भक्ति से भर गया। भगवान के लिए जब कुकिंग करने लगा, भगवान के लिए जब वो कुकिंग करने लगा, उसका हृदय, उसके आंखों में आंसू आंसू निकलने लगे। भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग कर रहा है। नामे से ठाकुर मात्र करे न भोजन, निज अवश्य अवक्ष नहीं एक क्षण। भगवान ने वहां पे जो ग्रहण किया केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर, एक फॉर्मेलिटी के आधार पर किया केवल, क्योंकि वो अपने आनंद पूर्वक मूड में उस प्रकार थे कि वो एक क्षण के लिए भी भोजन की तरफ देख नहीं पाए। उन्होंने केवल फॉर्मेलिटी के लिए भोजन किया क्योंकि उसने निवेदन किया था, लेकिन भगवान का सारा ध्यान, चैतन्य महाप्रभु का सारा ध्यान कृष्ण के आवेश में था। ये बहुत स्वादिष्ट भोजन लाया था रामचंद्र खान बना के लिए, लेकिन भगवान ने नाम मात्र के लिए खाया, क्योंकि वो तो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे। भिक्षा करे प्रभु प्रिय वर्ग संतोषार्थ, निरावधि प्रभु भोजन है परमार्थ। भगवान ने केवल, भगवान ने केवल अपने प्रेमी भक्तों के संतुष्टि के लिए खाया। भगवान का जो भोजन था केवल स्पिरिचुअल फूड था, केवल आध्यात्मिक फूड था, आध्यात्मिक भोजन ही था। बाहर से भगवान ऐसा लगता था कि भोजन खा रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी लोगों को चीट करने के लिए, फल बताने के लिए कि मैं भोजन कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पांच दाम्यों से केवल वो भागवत प्रसाद ही खाते थे। कर्मी जो लोग सोचते हैं कि, जो भक्ति के विरुद्ध, वो सोचते हैं कि गौर सुंदर ने उनके घर पे भोजन खाया। किसके? एक सूडो ब्राह्मण जो भी ब्राह्मण नहीं है उसके घर में भोजन खाया। सब लोग बोलते हैं भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने कर्मी किया भोजन खा लिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बाहर से छल करते दिखाने का, खाने का, वास्तव में खाते नहीं थे। तो कई लोग ऐसा सोचेंगे कि फ्यूचर में कि देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कर्मी लोगों के भोजन खाया, तो भगवान ने ऐसे कर्मी लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यू का विरोध में करते थे उनके यहाँ भी खाया, जैसे बाहरी रूप से दिखाने के लिए। जैसे क्या है कि फ्यूचर में वो कर्मी लोग भी वैष्णव बन जाएंगे। महाप्रभु ने कभी भी ऐसे अपनी लीला में कृष्ण प्रसाद को छोड़ के कभी वास्तव में कुछ नहीं खाया। उन्होंने अपने एग्जाम्पल से बताया लीला में कि भगवान के 1 लाख नाम लिए, और वो जब भी भोजन करते थे सबसे पहले वो कृष्ण को भोग लगाते थे, उसको फिर सम्मान करते थे। हालांकि वो सो कॉल तथाकथित ब्राह्मण बनाता था, लेकिन उसको भगवान को ऑफर करते थे। भगवान महाप्रभु बोलते थे इस आध्यात्मिक लीला इसलिए बताने के लिए कि भगवान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करते हैं जो 1 लाख बार भगवान का नाम नहीं लेता।
ऐसा भोजन जो भगवान को ऑफर नहीं किया जाता है, वो विष्ठा और मूत्र के समान है। Foods that have not been offered to Lord are to be rejected as stool and urine. इतना कठोर बताया गया है भगवान को भोग लगाए बिना भोजन। विशेष चलीला जे अवधि जगन्नाथे, नामे से भोजन प्रभु करे सही है। विशेषकर इस जगन्नाथपुरी जाने वाली जर्नी में भगवान ने जो कुछ ग्रहण किया, वो केवल फॉर्मेलिटी था। तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है और उन्होंने भी उसको फिर ग्रहण किया, ब्राह्मण बनाया पहले। तो किसी व्यक्ति को अनटचेबल अस्पर्श चीजें जो है, या जहां पे अस्पर्श चीजें बनती हैं, अस्पर्श में मांस मदिरा और दूसरी अस्पर्श चीजें बनती, वहां पे भोजन और अनऑफर्ड भोजन, इस प्रकार से दोनों ही चीजें, अस्पर्श अनऑफर्ड, उसको कहीं ग्रहण नहीं करना चाहिए। या अगर सिंफुल लोग या पापी लोगों ने ऑफर किया, उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। निरावधि जगन्नाथ प्रति आरती करी, आई से न सब पथ अपना पसारी। पूरी अपनी जर्नी में भगवान ने जगन्नाथ जी को प्रे किया और अपने आप को भूल गए। कारे बलि रात्रि दिन पाथरे संचार, कीबा जल कीबा स्थल कीबा पर पर पार। किछु नहीं जने प्रभु डूबी प्रेम रसे, प्रिय वर्ग राखे निरावधि रही पासे। भगवान जो है सभी चीजों के प्रति ऑब्लिवियस थे, उनको पता नहीं था जब वो भगवान के प्रेम में डूब गए। वो जानते नहीं थे कि डे या नाइट है, उन्होंने रिवर को क्रॉस किया है या जल के ऊपर गए या भूमि ऊपर गए, उनको पता नहीं था। जे आवेश महाप्रभु करे न प्रकाश, ताहा के कहिते पारे बिन वेद व्यास। वेद के अलावा और कौन बता सकता है? जो लीला महाप्रभु ने प्रकाशित की, उसको वेद व्यास के अलावा कौन बोल बता सकता है? ईश्वरे चरित्र बुझीते शक्तिकार, काखाने के रूप पे कृष्ण करे न विहार। भगवान के गुणों को कौन जानता है, और कौन जानता है कि भगवान कब और कैसे अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं? ये कौन जानता है? इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। ये सब लीलाएं जो है भगवान की जगन्नाथपुरी यात्रा करते समय है। अभी जगन्नाथपुरी पहुंचे नहीं है, भगवान की और भी लीला है। ये सब जो लीला है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम